गलती पे गलती हो गई, गलती चली गई। उम्र ढलती चली गई, सोचे थे समझ जाएंगे, लेकिन गलती पर गलती होती गई। अरे मन सोच ले केवल, भजन गाने से क्या होगा। इसका भाव है, हम सदगुरु कबीर की पंक्ति है, कहत सुनत दिन बीते। कहते सुनते हमारा दिन, हमारा समय बीती जा रही है। इस पर एक छोटी सी कहानी, एक घटना आपके बीच रखने का मैं प्रयास करूंगा कि हम क्या करते हैं और कैसे हमारा जीवन बीत जाता है। एक राजा के यहाँ एक सुंदर तोता, उसके मंत्री ने खरीद करके लाया या कहीं से लाया, और जब उस तोते को राजा के सामने ला करके रखा तो राजा ने उस तोता को देख करके कहा कि जैसा ये तोता है वैसा ही पिंजरा बनना चाहिए। जितना सुंदर ये तोता है, जिसको देख करके हमारा मन मुग्ध होता है, खुश होता है, जिसको देखने से मेरा मन प्रसन्न होता है, इस तोता के लिए ऐसा सुंदर पिंजरा बनाओ हमारे मन के लायक। तो मंत्री ने पिंजरा बनवाने का आदेश दिया, जो बनाता था, और पिंजरा बनाने के कुछ समय पिंजरा बनाने में तो लगता ही है। दूसरा दिन पिंजरा बना करके तैयार करके राजा साहब के सामने लाया। राजा साहब ने कहा कि ये पिंजरा भी इसके लायक नहीं है, और सुगा को एक कमरे में तब तक बंद कर दिया। कहा जाओ इसको बंद करो, तब जब तक पिंजरा नहीं बनेगा इनके लायक, मेरे मन के लायक, तब तक इस सुगा को एक रूम में व्यवस्थित बढ़िया से रख दो और इसका ध्यान रखना। रख दिए, पिंजरा बनाते रह गए, हर दिन राजा के सामने लाते रह गए, लगभग सप्ताह भर पिंजरा बनाया, लेकिन पिंजरा पसंद राजा साहब को नहीं आया। जब 7वां दिन बीत गया, पिंजरा जब उनके लायक बना, सुग्गा के लायक, तोता के लायक, रखने लायक, तो राजा ने मंत्री से कहा कि अब इस पिंजरे में, इतना सुंदर सोने के पिंजरे में, अब सुग्गा को रख सकते हैं। मंत्री साहब पसंद के लायक पिंजरा बनाने में 7 दिन लगा दिए, और जब फाटक जाकर के खोलता है पिंजरा में रखने के लिए, तो वहां जो दिखती है या देखते हैं वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। धरती पर से पैर खिसक जाता है कि जिसके लिए मुझे राजा ने 7 दिन तक पिंजरा पसंद नहीं किया, वो सुग्गा, यहाँ सुग्गा का क्या हाल है। सुग्गा उड़ा नहीं साहब, सुग्गा 7 दिन में जैसे आराम रूम में हो गया। और वो क्या हुआ, उनका ना पानी दाना का, खाना पीना का कुछ ध्यान नहीं रखा, और सुग्गा जो है वहीं रूम में जैसे आराम प्राण अंत कर दिए। इसी तरह हम सब अपने मन के लायक जिंदगी बनाने में लगे, हमारा जो मन चाहता है। पूज्य श्री साहब जी से सुन रहे थे, ये हमारे साहब भी कह रहे थे कल ये परसों कि ध्यान है क्या है, आत्मा की तरफ मोड़ना। हमारा मन कहाँ लगा हुआ है, आज से नहीं, जन्म जन्म से।
लागी लागी रे लगन, कहाँ लगा है? ये मन ऐसा बच्चा है जैसा कि एक बच्चा को स्कूल भेजिए तो जाना नहीं चाहता। ऐसे ही जब ध्यान में हम पहले बार बैठना चाहते हैं, ये मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है और बिता देते हैं हम जिंदगी इस मन के खुराक को पूरी करने में। ये मन क्या क्या चाहता है? मन अच्छा दृश्य चाहता है, आंखें अच्छा रूप देखना चाहता है। मतलब उन बातों में हम, इसीलिए कहा ये भजन कि अरे मन सोच ले केवल। भजन गाने से, भजन तो हम गा लेते हैं, प्रवचन भी कर लेते हैं, हम आपको समझा भी देते हैं, मंच पर बैठ करके समझा देते हैं या सुना देते हैं अच्छी बातें, लेकिन सुना देने से हमारे मन का दुख तो दूर नहीं हो जाएगा। हम आपको कहें कि बीड़ी पीना बड़ा घातक है और मैं पीऊं, हमारे लिए बड़ा लाभकर है, सबके लिए घातक है। तो मन, हमारा जो मन है सिर्फ बातों को दोहराने में लगा है। एक बार तो संतों ने इस मन को, ये कहानी जो मैंने कहा, पूरी जिंदगी हम घर मकान सजाने में लगा देते हैं, लेकिन आत्मा के जो खुराक है, ये तन रूपी पिंजरा को संवारने में हम लगा देते हैं, पूरी शक्ति लगा देते हैं। लेकिन आत्मा का जो खुराक है, पिंजरा कौन है? ये पिंजरा तन है। और सुग्गा कौन है? सुग्गा जीव है। जीव को सद्गुण चाहिए। आत्मा का स्वभाव भी है सद्गुण को धारण करना, इनका स्वरूप ही है सद्गुण, अच्छाई। लेकिन उसको ना दे करके, इसका खाना पीना ना दे करके हम इसको क्या दे रहे हैं? हम इनको मरने वाला दवाई, मरने वाला अनाज पानी दाना दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जब नहीं देंगे, आत्मा दया से विहीन क्यों है, क्षमा से विहीन क्यों है और करुणा से विहीन क्यों है? आत्मा का ये सब स्वरूप ही है, लेकिन दया नहीं है। क्यों नहीं है? पूज्य श्री साहब जी कहे थे कि हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। दया है लेकिन उसका हम उपयोग नहीं करते हैं। हाथ में शक्ति हो, चलने का शक्ति हो, लेकिन हम चले नहीं, तो फिर कैसे होगा? कैसे पता चलेगा शक्ति? तो हम में सद्गुण है लेकिन हम जीते नहीं। हम जिंदगी भर क्या करते हैं? तन रूपी पिंजरा का मन रूपी शौक को पूरा करने में लगा देते हैं। तो हमें भजन सावधान करता है कि सिर्फ हम ज्ञान और ध्यान की सिर्फ बातें कर रहे हैं कि कुछ फायदा भी है, कुछ अनुभव भी है। फायदा तब समझ में आएगा, पहले ही खेती करने के पहले ही आप अनाज खोजें, फसल में मेहनत करने के पहले आप चाहें कि हमें भोजन करने के लिए अनाज मिल जाए, ये तो बिल्कुल गलत सूत्र है। पहले हम सत्संग करेंगे, संतों का विचार सुनेंगे, हम उनके साथ बैठेंगे, उनका संग करेंगे, तब ना ये मन समझ में आएगा। ये मन में सिर्फ कचरा भरा है और कचरे भरे में हम सोचेंगे कि हमारा ध्यान फलित हो जाए, हमारा मन सुखी हो जाए, ये कैसे होगा? पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें खेती करनी पड़ेगी। वो खेती क्या है?
वो खेती है संतों का बगीचा में जा कर के हम सबको निवास करना पड़ेगा, उनके विचारों में रमना पड़ेगा, उनके विचारों को सुनना पड़ेगा। ध्यान क्या है? ज्ञान ध्यान का आधार है। जब तक आपको फ्रेश कहना चाहिए, निभ्रांत बोध नहीं हो जाता है, आत्मा परमात्मा सुख दुख विषय वासना क्या है, तब तक ध्यान तक पहुंचना मुश्किल है। संतों से जो हमने कुछ सुना सीखा है, ध्यान है मन के सारे गतिविधियों का रुक जाना, विषयों में जो हमारा कल्पनाओं में जो हमारा मन चल रहा है उसका रुक जाना। और इसमें कहते हैं ध्यानाभ्यास, हम अभ्यास कितना कर पाते हैं, उस जितना कर पाते हैं वो कम है, क्योंकि विषयों का अभ्यास इतना है कि चाहे जितना अभ्यास हम करते हैं वो कम पड़ता है। लेकिन संतों का साहचर्य है, हम सबको उनका सानिध्य मिला है, हम सब उनका लाभ लें और ध्यान के मंजिल तक पहुँचें। तो मैं भजन थोड़ा देर ही थोड़ी पंक्ति कहा कि अरे मन सोच ले केवल, भजन गाने से क्या होगा, समय का मूल्य ना जाना तो पछताने से क्या होगा। आधार है भक्ति, भक्ति से ज्ञान, और ज्ञान से ध्यान, और ध्यान से त्याग। ये चारों स्टेप हैं। पहले हम भक्ति में प्रवेश करें और सिर्फ बातें ना करें, सिर्फ यही ना करें कि बातों ही बातों में ये बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में उम्र ना बीत जाए। हम सब जो बात कर रहे हैं वो बात हमारे जीवन में आत्मसात हो जाए तो हमारा जीवन, जिसके लिए हम सब संतों से जुड़ते हैं या जिसके लिए भक्ति करते हैं, वो हमें इसी जीवन में, इसी क्षण में, इसी दिन में, इसी रात में, इसी माहौल में प्राप्त हो सकता है। लेकिन बड़ी जिद्द पूर्वक लगना पड़ेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से हारना नहीं है, चाहे 1000 बार ये मन गिराए, लेकिन सदैव भक्ति की तरफ चलने का संकल्प लिए हैं, ज्ञान की तरफ चलने का प्रयास करने का जो हमने एक मिशन उठाया है, उसमें कभी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा हमारा जुनून हो तो हम सब आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा समय पूरा हुआ, बहुत बहुत आभार।